हमारे सभी श्रोताओं को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं वंदना महाजन। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जयंती। पीएम मोदी रखेंगे केन बेतवा की आधारशिला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। कई जिलों को साफ पेयजल भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस अवसर पर पीएम मोदी एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। साथ ही 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। नववर्ष के जश्न की तैयारियों के बीच कटड़ा बंद आज से। रोपवे का विरोध, संघर्ष समिति 72 घंटे बंद रखेगी बाजार। वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को 3 दिन नहीं मिलेगी घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी की सेवा। रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण रोकने की मांग कर रही समिति, प्रशासन ने नहीं मांगी मांग। पुंछ के इसे एक बार फिर से सुन लीजिए। पुंछ में सैन्य वाहन 350 फुट गहरी खाई में गिरा, 5 जवान बलिदान। जवानों को सेक्टर मुख्यालय से एलओसी पर पोस्ट की ओर ले जा रहा था वाहन। ऑपरेशनल ड्यूटी पर जा रहा था 6 सैन्य वाहनों का काफिला। घायलों को हेलीकॉप्टर से कमान अस्पताल उधमपुर रेफर किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। आधुनिक शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचनी चाहिए, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। वाराणसी में एक स्कूल समूह के वार्षिकोत्सव समारोह में पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। उन्होंने कहा, शिक्षा आत्म आविष्कार की प्रक्रिया है। ये व्यक्तित्व को संवारने की कला है। बिना रुकावट बिजली व अस्पतालों में पर्याप्त दवाओं का प्रबंध करें, कहा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। विभागीय कार्यों की समीक्षा में दिए आवश्यक सेवाओं में व्यवधान दूर करने के निर्देश। पीएम मोदी ने मध्य वर्ग को राहत के लिए विशेषज्ञों संग किया मंथन। आम बजट सुधारों, बुनियादी ढांचा विकास व गरीबी उन्मूलन पर मांगी जांच। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही मोदी सरकार मध्य वर्ग के बचत की चिंता कर रही। आम बजट से संबंधित बैठक में इस पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक और जरूरी बदलाव के उपायों पर भी बातचीत हुई। महिला सशक्तिकरण पर भी रहा फोकस। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए अमेरिका ने यूनुस को दी हिदायत। अमेरिकी एनएसएस ने की फोन पर बात। यूनुस ने दिया अल्पसंख्यकों की रक्षा का भरोसा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र मामले में हसीना के विरुद्ध जांच शुरू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्पलाइन में सुलझेगी उपभोक्ताओं की शिकायतें। सरकार ने ग्राहक संरक्षण के लिए शुरू किए गए उपाय। भ्रामक मार्केटिंग पर भी लगेगी रोक। सुलझाए गए उपभोक्ता विवाद के 6,587 मामले। भ्रामक विज्ञापनों के लिए 13 कंपनियों को नोटिस। यौन उत्पीड़न तेजाब हमले की पीड़िताओं का मुफ्त इलाज न करना अपराध, कहा हाईकोर्ट ने। कहा, ऐसे मरीजों से पहचान पत्र नहीं मांग सकते। इलाज से मना किया तो दर्ज होगी पुलिस रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि सरकारी या निजी अस्पताल यौन अपराध, तेजाब हमले या इस तरह के अन्य अपराधों की पीड़िताओं का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। सभी अस्पताल ऐसी पीड़िताओं का मुफ्त इलाज करें, अन्यथा आपराधिक कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार रहें। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी नेहा। धन्यवाद वंदना। विशेष प्रार्थनाओं के बीच हुआ प्रभु यीशु का जन्म।
क्रिसमस पर्व के लिए भव्य रूप से सजे शहर के चर्च। क्रिसमस का त्योहार प्रभु यीशु के उपदेशों को मनाने व अपनाने का अवसर है, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। सड़क किनारे व फुटपाथ पर रखा सामान अवैध रेहड़ियां की जब्त, निगम ने बीसी रोड, इंदिरा चौक और जूल चौक पर की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति व भाषा अकादमी ने मनाया डोगरी मान्यता दिवस, जिसमें संस्कृत विभाग की सचिव दीपिका शर्मा ने कहा, डोगरी भाषा व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जम्मू एयरपोर्ट की नए टर्मिनल का काम शुरू, सालाना 45 लाख यात्री करेंगे सफर। 469 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है नई सिविल एनक्लेव। पर्वतारोही सुमन वर्मा को एनएचएफ संस्था की ओर से भारत भूषण पुरस्कार से किया सम्मानित। यह पुरस्कार विश्व की 7 में से 2 सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर चढ़ाई करने और महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दिया गया। नए साल 2025 के दौरान मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भवन में अलग अलग प्रवेश, निकास मार्ग और सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे। अब सुनते हैं खेल समाचार। हरलीन देओल के पहले शतक की बदौलत बेटियों ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ 358 रन बनाकर सबसे बड़े स्कोर की बराबरी की। भारत ने मैच 115 रन से जीता, श्रृंखला में 2-0 की निर्णायक बढ़त बना ली है। इंडिया यूएई मास्टर्स कप 2024 का कल जम्मू विश्वविद्यालय के क्रिकेट मैदान में आगाज हुआ। पहले मुकाबले में जेके इंडियंस ने यूएई स्प्रिंग फाल्कन्स पर 3 विकेट से जीत दर्ज की। जिला प्रशासन की ओर से क्रिकेट प्रतिभाओं की खोज करने के लिए ग्लोबल T20 क्रिकेट ट्रायल का आयोजन किया, जिसमें खिलाड़ियों ने ग्लोबल T20 क्रिकेट ट्रायल में अपना कौशल और प्रतिभा दिखाई। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टूर्नामेंट में खेलेंगी 8 टीमें। 9 मार्च को होगा फाइनल। कुल 15 मैच होंगे। परब चौधरी ने एशियाई युवा और यूनियन भारोत्तोलन में भारत का दबदबा जारी रखते हुए 96 किलोग्राम वर्ग में 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अब मौसम। प्रदेश में पर्यटन स्थल सोनमार्ग और पत्नी टॉप में हुई बर्फबारी। मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर। जम्मू संभाग के कई जिलों में खिली धूप, पर रात को ठंडक कायम है। मौसम विभाग के अनुसार 27 व 28 दिसंबर को हिमपात के आसार हैं। तापमान। कल का अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:27 पर और कल सूर्योदय 7:31 पर होगा।